सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बागपत में घटी कुछ ऐसी घटना जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जी हाँ, घटना ही कुछ ऐसी थी जिसकी चर्चा होनी ज़रूरी थी। और घटना ये है कि एक 6 बच्चे की माँ, जी हाँ, आशिक के हवाले हो गई। आखिरकार वो अपने आशिक के हवाले हो ही गई। जी हाँ, ये ख़बर बड़ा ही रोमांचक ज़रूर है लेकिन चौंकाने वाला भी है। दरअसल गुलफशा नाम की एक औरत जिसकी शादी 10 साल पूर्व बासित नाम के लड़के से हुई थी और सुखी संपन्न परिवार भी था और मज़े से ज़िंदगी की गाड़ी चल भी रही थी। लेकिन अचानक उसी बीच गुलफशा की तबीयत ख़राब होती है और उसी मोहल्ले में प्रैक्टिस करने वाले मोइन नामक एक व्यक्ति, जी हाँ, जो पेशे से डॉक्टर है, मोहम्मद मोइन के यहाँ इलाज को गुलफशा का पूर्व पति बासित लेकर जाता है। बड़ा ही दिलचस्प और रोचक कहानी यह है कि इलाज वहाँ से शुरू होता है। बासित जो कि परदेश में कमाई करता है, घर पर कम ही समय बिताता है, वो अपनी पत्नी को मोइन से दवा दिलाकर घर वापस आता है और फिर परदेश के लिए रवाना हो जाता है। बस क्या था, अगले हफ्ते आना, फिर अगले हफ्ते आना, फिर अगले हफ्ते आना, जी हाँ, दवा के लिए। मोइन ने कहा गुलफशा से, दवा तुम्हारी चलती रहेगी। और वो दवा इतनी चली कि आखिरकार गुलफशा मोइन की ही होकर रह गई। जी हाँ, दिलचस्प कहानी को गौर से सुने। गुलफशा दवा लेने मोइन के यहाँ जाने लगी और मोइन ने गुलफशा के ऊपर प्यार के डोरे डालने शुरू कर दिए। बजाय बीमारी के गोली देने के नींद की गोली देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मोइन और गुलफशा का जो है वो संबंध बन गया और मोइन गुलफशा के घर भी गाहे बगाहे उसी दवा के बहाने आने लगा। कहानी चलती रही। धीरे धीरे तमाम लोगों को इसका ज्ञान हुआ और पूर्व पति बासित को भी इसका ज्ञान हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा खटास पति और पत्नी में तो नहीं था, लेकिन गुलफशा बज़िद थी कि मैं रहूँगी तो मोइन के साथ ही रहूँगी। बस इसी बात पर बासित से उसका पहले पंचनामा बनता है और पंचायती तलाकनामा बनता है। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं और आखिरकार गुलफशा जब बासित को टाटा बाय बाय कह दी तब अपने मायके यानी बाप के घर चली गई। और सूत्र बताते हैं कि मोइन जो पेशे से डॉक्टर था वो गुलफशा के मायके भी पहुंच गया और फिर उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन इसी बीच पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई कि मोइन जो पेशे से डॉक्टर था वो अपने उस वादे से मुकर गया, यानी कि नाट गया। फिर क्या था, गुलफशा ने स्थानीय कोतवाली, जी हाँ, बागपत कोतवाली में एक लिखित तहरीर दे दी और उस तहरीर में साफ शब्दों में उसने उस सारी दास्तान को लिख डाला जो कि उसके साथ बीता था। जी हाँ, मोइन के ऊपर उसने आरोप लगाए कि मोइन ने हमसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए और साथ ही साथ हमारे परिवार को बर्बाद भी किया। अब ऐसे में दो ही रास्ते थे, या तो मोहम्मद मोइन जेल जाता या फिर गुलफशा से शादी करता। सो थाना कोतवाली जनपद बागपत ने ये निर्णय लिया कि गुलफशा को मोइन के हवाले कर दिया जाए और पूरे 24 घंटे के जद्दोजहद के बाद आखिरकार गुलफशा को मोइन के हवाले कर दिया गया और कागजात तैयार कर दिए गए। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देखें, वो सारे कागजात तैयार हुए जिसमें दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ और मोइन रखने को राज़ी हो गया और साथ ही साथ बासित से फिर दोबारा तलाकनामा बना और उस तलाकनामे पर तमाम गवाहों के साइन भी हुए, साथ में थाने का ठप्पा भी लग गया। यानी कि उसी कोतवाली के अंदर ही वो सारी चीज़ें हो गई जिसकी ज़रूरत बाहर उमूमन पड़ती थी। और आखिरकार कोतवाली बागपत से मोइन अपनी नई पत्नी, जी हाँ, गुलफशा को लेकर अपने घर को रवाना हो गया, जबकि बासित फिर से तलाकनामे पर साइन कर अपने घर को रवाना हो गया।
देश की सच्चाई की टीम मौके पर मौजूद थी और उसने तमाम घटनाक्रम को कैमरे में कैद किया। साथ ही साथ पूर्व पति बासित से भी दोबारा बयान लिया। लेकिन बासित के बयान सुनने से पहले आप गुलफशां के बयान को ज़रूर सुने, जो कि कैमरे के सामने गुलफशां ने कबूल किया। उसने अपने जुर्म को भी कबूल किया और मोइन जो पेशे से लोकल डॉक्टर है उसके जुर्म को भी कबूल कर लिया। पहले तो आप गुलफशां के इस बयान को सुने, उसके बाद आप सुने कि पूर्व पति गुलफशां का पूर्व पति बासित ने कैमरे पर क्या कहा। मैंने बात नहीं करी। बात करने के बाद वो मेरे घर पे पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद में फिर इसने मेरे से वही नाटक करा। नाटक करने के बाद में फिर मेरे साथ मेरे घर पे भी संबंध बनाए उसने। 1 साल से हमारे संबंध बनते आ रहे। फिर इसने मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स करा कि तू बागपत आ। मैंने मना कर दिया, मैं बागपत नहीं आने की, बिल्कुल भी नहीं आने की। मैं बागपत, मैं अपने घर को की बात मान लूँगी, तुमको नहीं बागपत आ, तुझे आना पड़ेगा, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैंने हाँ कर ली। फिर मेरे साथ बड़ोस से बागपत तक आया। बागपत आने के बाद में मेरे पास फ़ोन भी था, उसने मेरे से फ़ोन भी लिया। फ़ोन आने के बाद में एक फ़ोन, जब मैं यहाँ पे आ रही बागपत में 4 दिन के बाद मेरे पास एक फ़ोन, नया फ़ोन भेजा। फ़ोन भेजने के बाद में मैंने बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी उनने मेरे साथ रोया, मेरे साथ झिझाया कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे से निकाह करूँगा, अगर जो बासित से तू तलाक ले ले मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उसकी बातों में आ गई। बातों में आने के बाद में मैंने हर चीज़ को हाँ कर लिया। मैंने अपने घर वाले को बोल दिया कि तुम मुझे डिवोर्स दे दे, मोइन मेरे से निकाह करेगा, इद्दत भी करवाने के लिए वो तैयार रहेगा। फिर अब मैं उन्हीं के घर पे चली गई थी। जब मेरे घर वाले को सारी बातों का पता चल गया था, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तू उसी के रह। वहाँ पे मैं जा कर रही तो मेरे पे इस चीज़ का जो दबाव बनाया, हर चीज़ का, कि 1 साल से मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। ये वीडियो बना रही हूँ होश और आवाज़ में, इसमें मेरे पे किसी का भी दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से बना रही, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ना खराब होगी इसी की वजह से। अब मेरा घर वाला भी मुझे नहीं रख रहा, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने अपना पूरा घर इसके ऊपर छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया इसकी वजह से। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसी से निकाह करना है, मेरा निकाह इसी से करवाओ। वो आपका अब्दुल बासित साहब, आप कल से आज तक कोतवाली में थे, बागपत में, तो क्या मामला पूरा क्या था? मामला ये ऐसा था कि कुछ टाइम पहले मैंने एक डॉक्टर से दवाई दिलवाई थी, मोहिन नाम की। तो किसको दवाई दिलाई? अपनी बीवी को। तो फिर उसने उसी दवाई के चक्कर में ही उससे कुछ मामला बना लिया था, जिससे कि उसके प्यार में पड़ गई थी वो। और फिर इसका मामला चलता रहा। फिर इसी बीच में हमारे आप अपने घर पर नहीं रहते हो क्या? जी नहीं, मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। घर पे नहीं रहता मैं। तो वो मेरे घर पे आया जाया करता था और उनके संपर्क बने हुए थे। तो फिर इसी बीच में मैंने कोई उनकी हरकत देखी, तो मैंने इस पे एक्शन लिया। तो वे कहने लगी कि मैं उसी के साथ रहूँगी। तो उसने मेरे से डिवोर्स भी ले लिया था और मैंने भी डिवोर्स दे चुके थे। तो आपका मामला राफ साफ हो गया था। ठीक जी। तो अब उसके बाद क्या हुआ? अभी जो पिछले 1 दिनों में, कल और आज में जो बात हुई, वो क्या हुआ? उसके बीच में फिर मेरी बीवी कोतवाली चली गई। वहाँ जाके उसने इस चीज़ को दोबारा रिपीट किया। उसने वहाँ पे फिर दोबारा मेरे से तलाक ली और जी मैंने भी उसको तलाक दी। और अब मैं इस मामले को ख़त्म करके अपने दोनों तो वो अब कहाँ गई? अब वो मोइन के साथ गई है। चली गई। लिखत पढ़त आपका कंप्लीट हो गया? जी हाँ, लिखत पढ़त हो गया जी हमारा। कोई मामला तो नहीं रहा? जी नहीं, अब कोई मामला नहीं रहा। कोतवाली में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं, कोई परेशानी। पुलिस वाले पूरी तरह से मदद किए? जी। तो अब आप पुलिस के काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। और ये जो लिखत पढ़त हो गया है, तो उसमें ये सब लिख दिया गया कि भविष्य में अब कोई लेना देना नहीं है? जी, सब कुछ लिख दिया उसके अंदर, कागजों के अंदर। तो आप उस लिखावट से भी संतुष्ट हैं ना? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। तो उसमें ऑब्जेक्शन, आपत्ति तो नहीं है? जी नहीं। जो ये संधि विच्छेद हो गया, रिश्ता खत्म हो गया और तलाक हो गया, डाइवोर्स लिखा भी गया, इसके बाद आपको अपनी तरफ से कुछ कहना वाना तो नहीं है? जी नहीं, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। अब मैं अपने 2 बच्चे हैं, उन्हें मैं सही तरीके से पालूंगा। नहीं, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो लिखत पढ़त जो हुआ उस समय आप थे? जी मैं वहीं पे था। तो आपने देख लिया सब सही है? जी सब सही है, मैं वहीं पे देख। आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट हूँ। पुलिस के काम से खुश हैं? जी जी, कुछ कोई दिक्कत हो तो
कहीं से कोई और बात सुनने को आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं, कोई बात नहीं आ रही। कुल मिलाकर ये मामला अब खत्म समझा जाए ना? जी जी, ओके हो गया, सब काम खत्म हो चुका। जब वो चली गई उसके साथ जी। और लिखत पढ़त भी हो गया, तलाकनामा भी हो गया, थाने में भी सारे साइन वगैरह हो गए, आपने पढ़ भी लिया, देख जी, भी लिया, जी, जी, अच्छे से पढ़ा। तो मामला खत्म हो गया। जी जी, सब क्लियर हो तो गया, इस कहानी को अब खत्म समझा जाए ना? खत्म समझा जाए। अब आपकी तरफ से तो कोई किसी तरह की बात अब नहीं होगी? नहीं नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, क्लियर है बिल्कुल।